पांचाल के राजा द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह एक महान पराक्रमी राजकुमार से कराना चाहते थे। पांडुपुत्र अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे और राजा द्रुपद अपनी पुत्री का विवाह उन्हीं से कराना चाहते थे, किंतु उन्हें यह खबर मिली कि पांडु पुत्रों की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने सोचा कि वे द्रौपदी के लिए योग्य वर की तलाश कैसे करेंगे। फिर उन्होंने इसके लिए द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया और उसकी एक शर्त भी रखी। सभामंडप के केंद्र में एक खंबा खड़ा किया हुआ था, जिस पर एक गोल चक्र लगा हुआ था। उस गोल चक्र में एक लकड़ी की मछली फंसी हुई थी, जो कि एक तीव्र वेग से घूम रही थी। उस खंबे के नीचे पानी से भरा हुआ पात्र रखा था। धनुष बाण की मदद से उस पानी से भरे पात्र में मछली का प्रतिबिंब देखकर उसकी आंख में निशाना लगाना था। उन्होंने कहा कि जो भी राजकुमार मछली पर सही निशाना लगाएगा, उसका विवाह द्रौपदी के साथ होगा। राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए सारी तैयारी कर रखी थी। उन्होंने देश के कई महान राजाओं और उनके राजकुमारों को आमंत्रित किया था। सभी स्वयंवर के लिए पांचाल सभामंडप में प्रवेश करते हैं। पांडव उस समय एक चक्रानगर में ब्राह्मणों की तरह रहते थे। उनकी बढ़ी हुई दाढ़ी थी और वेश भी ब्राह्मणों का धारण किए हुए थे। द्रौपदी के स्वयंवर का समाचार जब पांडवों को मिला, तब वे भी पांचाल में भिक्षा दान लेने के लिए जाते हैं। दुर्योधन, कर्ण और श्री कृष्ण भी स्वयंवर में प्रवेश करते हैं। द्रौपदी अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ हाथी पर सवार होकर सभामंडप में प्रवेश करती है। वे बहुत ही सुंदर लग रही थीं। राजभवन में उपस्थित सभी राजकुमार उनके सौंदर्य को देखकर बहुत प्रभावित हुए। सभी में इस प्रतियोगिता को जीतकर द्रौपदी से विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। द्रौपदी को देखते ही सभी राजा उनसे विवाह करने की इच्छा से अपना अपना पराक्रम दिखाते हैं, किंतु इस बहुत ही मुश्किल प्रतियोगिता में वे सभी एक एक कर पराजित होते जाते हैं। कर्ण दुर्योधन के खास मित्र थे, इसलिए वे दुर्योधन के साथ द्रौपदी के स्वयंवर में शामिल हुए थे। वे भी अपने पराक्रम को दिखाने के लिए सामने आते हैं, किंतु द्रौपदी उन्हें रोकते हुए कहती है कि मैं एक सारथी के बेटे से विवाह नहीं करूंगी। कर्ण को अपना यह अपमान सहन नहीं होता है और वे अपने स्थान पर वापस आ जाते हैं। देखते ही देखते बहुत से राजा पराजित हो जाते हैं। यह देखकर राजा द्रुपद अत्यंत दुखी होते हैं कि उनकी पुत्री से विवाह करने योग्य कोई भी पराक्रमी पुरुष यहाँ उपस्थित नहीं है। तभी अर्जुन ब्राह्मणों के वेश में उस प्रतियोगिता को करने पहुंचते हैं। कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाता है। वहां उपस्थित सभी राजकुमार इस बात का विरोध करते हैं कि एक ब्राह्मण इस प्रतियोगिता का हिस्सा कैसे बन सकता है, किंतु उस ब्राह्मण के आत्मविश्वास को देखते हुए किसी के कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती है। अर्जुन ने बहुत ही आसानी से लक्ष्य को भेद कर उस प्रतियोगिता को पूरा कर दिया। द्रौपदी यह देखकर बहुत प्रसन्न हुई और वरमाला जाकर सीधे अर्जुन के गले में डाल दी। सभी राजकुमार अर्जुन से जलते हैं और उस पर आक्रमण करते हैं। तभी पांडु पुत्र भीम अर्जुन को उनसे बचाने के लिए सामने आते हैं। भीम और अर्जुन सहित पांचों पांडव उन सभी राजकुमारों को आसानी से पराजित करते हुए द्रौपदी को लेकर वहां से चले जाते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।